कह के आता है। हम बिल्कुल कहते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी। उस समय जब ये सब जानकारी उस प्रकार से नहीं थी, जितना जिसको अनुमान लगा सका, जो कुछ धरती से देखा, जो अनुमान लगाया, वो उन लोगों ने अपने ग्रंथों में लिख लिया। तो स्वाभाविक है उस समय की परिस्थिति में जो कुछ भी उन्होंने किया, हम उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, उस समय जितने साधन थे उस तरह से जो कुछ उनको लिखना था लिख दिया, परंतु आज जब सारी जानकारी हमारे समक्ष है, तब उन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सीधे से हम कह लें, इसमें कोई धार्मिक सांप्रदायिक विद्वेष वाली बात भी नहीं है कि मुसलमानों के यहाँ क्या लिखा है, ईसाइयों के यहाँ क्या लिखा है, जैनियों के यहाँ क्या लिखा है। हिंदुओं की भी बहुत सी पुस्तकों में बहुत सी बातें ऐसी लिखी है जो ठीक नहीं है। हाँ, जितना अवश्य मुझे सुखद आश्चर्य है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, परंतु वेद में लिखी हुई कोई बात अब तक असत्य सिद्ध नहीं हुई। वेद में सब कुछ है ये नहीं कहा जा रहा है, हम इतना ही कह रहे हैं कि वेद में जितना लिखा है उतना सत्य है। सब कुछ वेद में है ये हम नहीं कह रहे। तो अन्य ग्रंथों के बारे में तो ये नहीं कह सकते, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अब हास्यास्पद लगती हैं, उस समय ठीक रही होंगी। तो जैन ग्रंथों में क्या लिखा है इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। और ये निश्चित है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पर समुद्र का भाग तो अधिक है, लेकिन चंद्रमा के पास गुरुत्वाकर्षण उतना नहीं है, छोटा पिंड है वो, इसलिए वहां वायुमंडल नहीं हो सकता और जल का समुद्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास इतना गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है कि तरल को रोक सके। तो वहां पर न तो समुद्र नदी जैसा कुछ संभव है प्रवाह, और न ही वायुमंडल है। तो जो कुछ है वो चट्टानी ठोस पिंड है। ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं धूल होगी, गड्ढे हैं, धूल है, चट्टान है, उबड़ खाबड़ एक जगह है, बस वही है वो। तो चांद के बारे में स्पष्ट है, इतने यान भेजे जा चुके हैं, इतने बार मनुष्य जा चुके हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है और लौट कर आए हैं। तो अब चांद के विषय में सैकड़ों हजारों वर्ष पहले किसी ने कल्पना करके क्या लिखा, उन बातों का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है ना। ओ, तो इंदिरा जी आप बोल सकते हैं, और भी जो भी। आचार्य जी, इन फ्लैट अर्थ वालों का क्या औचित्य रह सकता है? ये प्लेट अर्थ क्या हुआ भाई, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। आचार्य जी कुछ नहीं, जैसे अर्थ लगा रही है चक्र सूर्य के, वह है विज्ञान मानता है इसे, लेकिन जो फ्लैट अर्थ वाले हैं वो बताते हैं कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसा बताते हैं। कह सकते हैं ये सब, पता है ना, जब ये सब जानकारी नहीं थी तो पहले लोगों को बहुत सी जानकारियां नहीं थी, सब कल्पना करते रहते थे। तो स्वाभाविक है वो असत्य है तो है, उनसे विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। भैया अगर पढ़ोगे लिखोगे समझोगे तो जानोगे, नहीं तो अपनी मूर्खता में पड़े रहो, हमें क्या लेना देना है। इतना ही कहा जा सकता है उनसे। अनावश्यक उनसे विवाद में अपना समय और ऊर्जा नष्ट ना करें। सहजता से वो जानना चाहते हो तो बता दें, और जो मूर्ख ही रहना चाहता है उसका हम क्या कर सकते हैं, तो अपनी मूर्खता में पड़े रहो। हम तो इतना ही कह सकते हैं। ठीक है क्या जी। ओ जी, आगे बताएं, जो कुछ भी हो, कोई और विषय भी हो, किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। चर्चा चलती रहे, प्रयास करें विराम न हो। लोग जुड़े तो हैं, तो बात करते रहें। बताइए, जिसका जो भी प्रश्न हो बोलिए। बोलिए जी स्वामी जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते, बोलिए। स्वामी जी एक चीज ये बताइए, यज्ञ के करते वक्त तो दिशाएं कब होती हैं कि उत्तर में, दक्षिण में, बीच में होती हैं? संस्कार विधि में भी दिशा, नक्षत्र और शुक्ल पक्ष वगैरह लिखे हैं, इनके महत्व क्या है, ये इसका वर्णन कैसे पता चलेगा? आपने यजन कर्म कांड की एक कोई निर्धारित विधि प्रक्रिया के विषय में कहा है। हाँ जी। तो
कह सकते हैं। जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सुन रहा हूँ। जी तो माइक बंद कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, यदि हम लोग विशुद्ध वैदिक धर्म की बात करें तो एक सत्य सबसे पहले तो ये जान लें कि हमारा मूल आधार वेद है। ये तो सब लोग मानते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है। तो जो हमारा मूल वैदिक धर्म है उसका प्रमाण तो हमें वेद से ही खोजना होगा। और वेद में कोई हवन कुंड और आहुति और ये सब विधि तो है नहीं, ये विधियां बाद में आचार्यों ने बनाई, अति प्राचीन काल से चली आ रही है, ये सत्य है। वेद में नहीं है एक सत्य है, दूसरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है, यह भी सत्य है। इन दोनों सत्य के बीच में हमें चलना पड़ेगा। तो चूंकि वेद में नहीं है इसलिए इसमें कोई नियम विधान की एक रूपता ना है और ना हो सकती है। बाद में जिन आचार्यों को भी जो भी इसकी उपयोगिता लगी होगी तो उन्होंने अपने अपने तरीके से विधियां बनाई, तो समाज में अनेक तरह की विधियां प्रचलित हो गई। एक आचार्य की शिष्य परंपरा में जो लोग भी थे उन्होंने उसके तरीके को अपनाया, तो ऐसे ही अनेक प्रक्रियाएं प्रचलित हो गई। महाराज दयानंद जी के समय में भी ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं रही होंगी। उन सबको देख करके जो उनको अपने समय के लिए उपयुक्त लगा वो एक अपने विचार से एक सरल सीधी विधि उन्होंने हमको लिख करके दे दी। संस्कार विधि, महायज्ञ विधि या जो भी उन्होंने इस प्रकार से लिखा, तो वो उन्होंने हमको एक तरीका बता दिया। तो अब समाज के लोग उसका अनुसरण करेंगे, भाई करना चाहिए, दयानंद जी हमारे पूज्य हैं, तो अगर हमें इस प्रकार के हवन का कर्मकांड करना है तो हम तो दयानंद जी के संस्कार विधि आदि के आधार पर ही करेंगे। तो बस इतना ही कह सकते हैं कि वो एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसका इस रूप में पालन कर सकते हैं। बाकी कोई विशेष उसमें माथापच्ची करना मेरे विचार से उचित नहीं है। जी बोलिए। इसके बारे में कोई लिखना चाहिए, कोई पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी दयानंद ने बड़ी छानबीन करके हर बात लिखी है। तो उसके बारे कुछ को ना महत्व तो जो अवश्य होगा उसका, लेकिन उसके बाद आगे उसका अनुसंधान होना चाहिए। कोई विद्वान लोग इस पे मैं चाहता हूँ कि प्रकाश डालें, क्योंकि ये दिशाओं का बहुत महत्व लिखा है स्वामी दयानंद संस्कार विधि में, पक्षों का, नक्षत्रों का। तो ये इसलिए थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई होना चाहिए ये बातें सारी। देखिए, आपने जो विषय उठाया है, यदि आपकी इसमें रुचि है तो यूं कहिए कि जो बोले सो कुंडी खोले। आप ही इस विषय को उठाइए और इस पर शोध करके एक ग्रंथ लिखिए। मेरा विषय वेद है तो हमने अपने आप को वेद तक सीमित कर लिया। सौंपे के बचपन से हम भी ये सब देखते सुनते करते हुए यहाँ तक पहुंचे। फिर मुझे लगा अन्य विषयों पर तो बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, मैंने अपने आप को वेद तक सीमित कर दिया। तो यद्यप इस विषय पर कुछ लोगों ने लिखा भी है, संस्कार विधि आदि की कुछ व्याख्याएं लोगों ने की हैं विस्तार, तो खोजेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा कुछ जानकारी, और जो वहां न मिले तो आप खोजिए। हम इतना ही आपको संकेत कर सकते हैं कि हवन आदि की जो विधि प्रक्रिया है वेद में नहीं है, परंतु ब्राह्मण ग्रंथों में ये आने लगा है। और मुख्य रूप से जो ये गृह सूत्र हैं और धर्म सूत्र हैं, गृह सूत्र और धर्म सूत्र प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनमें ये षोडश संस्कार और इस प्रकार के हवन कर्म कांड आदि की विधियों के विषय में बताया गया है। कुछ शुल्भ सूत्र नाम के ग्रंथ हैं जिसमें हवन कुंड कैसे बनाएं, उनकी माप जोक कैसे की जाए, लंबाई चौड़ाई आदि कितनी किस अनुपात में कैसे रहे, आयताकार त्रिभुजाकार आदि आदि, उसमें पूरी ज्यामिति का विकास हो गया। तो इस तरह के कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं। अब आपकी इसमें यदि रुचि है, आपके पास समय है, साधन है, तो लगिए, प्रयास करिए, इस पर एक आपका शोध ग्रंथ प्रकाशित हो जाएगा, लोगों को लाभ होगा और इस विषय के विद्वान के रूप में आप ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ।
क्योंकि अब उसमें हम तो विशेष कुछ कार्य नहीं कर पाए हैं। हम जितनी एक कह सकते हैं सामान्य जानकारी, यदि आपने हमें कुछ समझा है, हो सकता है आयु में संभवतः हम आपसे बड़े हैं, तो इतना ही बता सकते हैं कि ये एक जो गाइड मार्गदर्शन कहा जा सकता है, मैंने इतना दिया कि इन ग्रंथों में ये बातें मिलती हैं। अब वहीं से दयानंद जी ने भी उठाई होंगी और उसी से आपको इसकी पुष्टि और विस्तार करना पड़ेगा। ओम। अब जो भी कहना हो कह सकते हैं आप या अन्य कोई सज्जन। जी बोलिए। अमित कुमार जी अभी जुड़े हैं, तो कुछ बताएं क्या कहना है आपको। अमित बोलिए। हाँ, कोई भी कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैंने देखा इसमें आया था कि अमित जी जुड़े हैं, इसलिए तो चले भी गए। कोई बात नहीं, जिसके जो भी हो, जिसका प्रश्न हो तो बताइए। हाँ भाई, जिसका भी जो भी प्रश्न हो बोल सकते हैं, बोलिए। चर्चा होती रहे, विराम नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, राजनीति से रिलेटेड एक प्रश्न कर सकता हूँ? राजनीति हमारा विषय नहीं है, सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न किया जाए तो अच्छा है। तो राजनीति तो फिर तर्क विवाद होने लगेगा और हम लोग दो भागों में बट जाएंगे, कोई इस पक्ष में कोई उस पक्ष में। तो दलगत राजनीति से बात तो नहीं हो सकती, सिद्धांत विचार की बात हो सकती है। जी स्वामी जी, अभी बिहार में लाठीचार्ज हुआ है, उस विषय में कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं, ये सदा से होता आया है। एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जो विपक्ष होता है वो आंदोलन करता है और एक सीमा के बाद पुलिस को उसे नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। यह सभी जगह होता है, चाहे जिसकी सरकार हो। ये होता रहा है और होता रहेगा। ये राजनीति का अंग है। इसी से कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, नेता बनते हैं। अपने दल में उनका महत्व बढ़ता है कि भाई जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने लाठियां खाई, जेल गए, तो उनका राजनीतिक महत्व बढ़ने लगता है। तो सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ करके इसमें भाग लेते हैं। और इसमें यही मैं कह रहा हूं, दलगत राजनीति पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे कि इसमें आंदोलन करने वाले कितने सही या गलत थे और उनके साथ जो कुछ हुआ वो कितना उचित या अनुचित था। हम इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, ये हमारा विषय नहीं हो सकता। इतना ही हमने कह दिया, ये सदा से होता आया है और होता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। आज भी सभी जगह हो रहा है। आज इसकी सरकार है, वहां जो आंदोलन कर रहे थे, जहां वो सत्ता में है, वहां दूसरे विपक्ष आंदोलन करता है, वहां की पुलिस भी लाठीचार्ज करती है। बिहार में मान लीजिए इन्हीं की सत्ता आ जाएगी, तो जो आज सत्ता में है वो विपक्ष में होंगे, वे आंदोलन करेंगे, तब भी यही पुलिस लाठीचार्ज करेगी। पुलिस तो यही रहेगी। पुलिस को तो केवल ऊपर के आदेश का पालन करना होता है। पुलिस में हमारे ही आपके परिवार के लोग तो हैं। पुलिस की नौकरी मिली, चले गए, अब जो ऊपर से आदेश होगा वो करेंगे। तो इससे अधिक इस पर चर्चा करना मेरे विचार से उचित नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो जिसका कोई भी प्रश्न हो, सनातन धर्म संस्कृत के संदर्भ में कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। बस यह है कि दलगत राजनीति में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेम सिंह शास्त्री जी अभी आए हैं, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, मैं हवन कर रहा था जी, विजिट थे वहाँ। जी स्वागत है आपका। तो इस विशेष सत्र में सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई विचार दे सकते हैं। तो शास्त्री जी जो भी कहना हो आप कहें, आपका स्वागत है। ओम। जैसे जी एक प्रश्न है हमारा एक प्रश्न है
जैसे कि अब आजकल जो सावन का महीना चल रहा है, जैसे कावड़िया होते हैं, ये भोले जी के दर्शन करते हैं, क्या इससे कुछ हमारे को फायदा होता है कि नहीं होता? इससे लाभ तो कुछ नहीं हो रहा है। हाँ कांवड़िए जी। जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत कुछ अनुचित भी है। अधिकांश लोग वो नशे में हैं और आते जाते लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी कर रहे हैं। तमाम हाँ हमारी जी। हाँ बहन जी। साथ वो अभद्रता कर रहे हैं, ऐसी भी बातें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं कि जी। कोई आज अचानक कहीं कुछ हो गया है। ये जैसे कहते हैं कि भोले जी भांग पीते थे, मदरा पीते थे, क्या ये वो सत्य है गलत है? हमारे को तो लगता नहीं सत्य है ये बात। क्या बात? जैसे कि भोले जी बताएंगे भांग पीते थे, पार्वती ने भोल भांग घोट के दिया था, यो असत्य बात फैला रखी है, मिथ्या वासना यो। जी बिल्कुल सही है। देखिए शिव जी के बारे में कह दिया गया कि वो नशा करते थे, भांग पीते थे। कृष्ण जी के बारे में कह दिया कि इस तरह की हरकतें की, रासलीला आदि के नाम पर तमाम अश्लीलताएं फैला दी गई हैं। तो हाँ जी। हाँ जी। ये उन्होंने अपने मन के विकार हमारे महान दिव्य पुरुषों पर थोप दिए हैं। ये अनुचित है। तो सभी लोग जानते हैं, जो भी वैदिक समाज है वो तो इसको जानता ही है, इस तरह की चीजें उचित नहीं है। तो ये तो हाँ स्पष्ट जी। हाँ है, जी। आपकी बात बिल्कुल। और सभी वैदिक इस बात को मानते हैं। हाँ जी। कहीं नहीं लिखा प्राचीन ग्रंथ में, अच्छे ग्रंथ में ये बातें नहीं मिलेगी इस तरह की। नहीं नहीं मिलती हमारे जी कहीं भी। जी तो अच्छा लगा आप हमसे जुड़े। तो मैम सिंह जी, हम बता दें कि सायंकालीन कक्षा 7:30 बजे दैनिक होती है, आज भी होगी। ये और जानने को मौका हाँ, समय क्या होता है आपका? 7:30 बजे सायंकाल प्रतिदिन। क्योंकि मेरे सात साथ 8 बजे से 9 बजे तक मेरी सत्यार्थ प्रकार की कक्षा होती है। तो 7:30 से 8 आप जुड़ सकते हैं, आधे घंटे की हमारी कक्षा है केवल। तो 7:30 बजे बाद जुड़ करूंगा मैं आपके साथ, क्योंकि 7 बजे से और 7:30 7:40 तक हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। ठीक है, जो भी संभव हो, यदि आप मुझे समझे हो सके तो 7:30 से हाँ 8 जी। का हाँ समय जी। कक्षा का दैनिक। हाँ जी। जैसा तो समय होगा तो उसके अनुसार दे दूंगा। प्रयास कीजिएगा, अगर अच्छा लगे, आपको मन करे तो जुड़ सकते हैं। उसमें एक हाँ जी। मंत्र हाँ की जी। व्याख्या और उस मंत्र से संबंधित ही प्रश्नोत्तर करते हैं, ये भी बता दें। और क्योंकि अन्य अच्छा जी। चर्चा इसीलिए रविवार प्रातः कालीन की विशेष सत्र 11 बजे रखते हैं, 1 घंटे का, जिसमें कोई भी हाँ प्रश्न कर जी। सकते, खुला मंच है। और सायंकालीन कक्षा अच्छा। में एक मंत्र की चर्चा होगी और उसी मंत्र की चर्चा होगी। इधर उधर भटकते नहीं अच्छा है जी। सायंकालीन कक्षा में। हाँ जी। हाँ जी। जो समझे तो आ सकते हैं, स्वागत है। और कोई प्रश्न हो किसी का समय तो श- समय के अनुसार। जी 7:30 से 8 केवल आधे घंटे है। ठीक है आचार्य जी, पक्का आएंगे। जी आपको ये लिंक कहाँ से मिला है? किस ग्रुप में आप कहीं जुड़े हैं जिससे आपको ये लिंक मिला है? या ये लिंक जिन्होंने भेजा है गौरव जी को आप कह दीजिएगा व्हाट्सएप पे, जैसे भी, तो आपको अपने ग्रुपों में जोड़ लेंगे, आपको लिंक सायंकालीन कक्षा का भी दे दिया करेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न जहां से भी हो आप लोग अभी चर्चा कर सकते हैं, अभी तो पर्याप्त समय है हमारे पास। जो भी प्रश्न हो बताएं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, गौरव जी ने अपना नंबर दे दिया है, तो जिनको जो भी कोई जानकारी करनी हो गौरव जी को कर सकते हैं। और वैसे जिस लिंक से आप अभी जुड़े हुए हैं वो गौरव जी ने ही भेजा है, गौरव जी ने ही बनाया है, तो उसमें भी आपको मिल ठीक, जाएगा। गौरव जी का नंबर है व्हाट्सएप पर, उसमें से ले लूंगा। हाँ, गौरव जी को आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हो सकता है मेरा नंबर भी हो स्वामी शरण के नाम से, तो हमको या गौरव जी को एक ही बात है, तो आपको ग्रुपों में जोड़ लेंगे तो आपको लिंक मिलता रहेगा। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।
योगी हैं सभी लोग। स्वामी जी, ये ऐसा क्या कारण है कि लोग वेद नहीं पढ़ रहे हैं, अधिकांश हमारी पॉपुलेशन? देखिए, वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं उसका कारण तो है, क्योंकि इसको यूं समझिए कि पूरा सत्ता साम्राज्य लगा हुआ है वेद को रोकने में। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं। हमारे पास का मतलब, जो मान लीजिए वेद के लोगों के पास उतने संसाधन नहीं है। हमारी ये पुस्तकें कितनी महंगी है आप सब अनुभव करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, उसका मूल्य बहुत अधिक है। अब गीता प्रेस गोरखपुर इस तरह की पुस्तकें हो सकता है हमसे चौथाई से भी कम मूल्य पर दे दे, क्योंकि वहां सब कुछ अनुदान पर है, तो निःशुल्क वितरित कर रहे हैं, केवल रास्ते का खर्चा लेते हैं। जितने में वो पुस्तक दे देते हैं उतने में हमारे पुस्तकों की बाइंडिंग का खर्चा भी नहीं निकलता। तो वेद का प्रचार कैसे हो? और ऊपर से वो लोग दुष्प्रचार और करते हैं। मतलब सरलता सर है साहब, इतना कठिन वेद पढ़ के क्या करोगे? मतलब वेद बहुत कठिन है, ये सब है, और कलयुग के वेद में क्या जरूरत है? यहाँ तो बस केवल राम नाम जपना, परायामा लपना, सीधा सरल तरीके। मतलब लोगों को भ्रमित भी करते हैं कि वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, वेद तो ये असुर उठा ले गया, वेद तो जर्मनी वाले उठा ले गए, अब वेद है ही कहाँ। मतलब वेद के विषय में वो जानबूझकर भ्रम फैलाते हैं कि लोग वेद तक न पहुंचे, और वेद का प्रचार रोकने के लिए सस्ते में वो कूड़ा करकट छाप करके बाजार में फेंक रहे हैं कि धर्म के नाम पर वो कचरा इतना फैला रहे हैं कि वो सस्ते के नाम पर बिक जाता है और लोग उसी में भ्रमित हो जाते हैं। ये वैसा ही है कि भाई एक आपको शुद्ध घी अगर लेना है बहुत महंगा मिलेगा, तो साहब उनका डालडा इतना फैला हुआ है कि चल रहा है कि भैया अरे चलो इसी से काम चल जाएगा, क्या करोगे? तो यदि आप असली हीरा चाहेंगे तो किस भाव मिलेगा? नकली हीरा सस्ते में कांच के भाव बिक रहा है, तो बिक रहा है, फैला रहे हैं भाई, इससे भी काम चल जाएगा। तो ये है, ये शासन सत्ता का सहयोग हो, वेद भी सस्ते में उपलब्ध होने लगे तो लोगों तक पहुंच सकता है। मुख्य कारण तो यही है। दूसरा ये भी है, कह सकते हैं कि हमारे जैसे बहुत लोग नहीं हैं जो वेद को शब्दसा इस तरह से प्रमाण सहित सरलता से अर्थ बताएं करें, तो वो भी धन का ही अभाव है। अगर अच्छे साधन हो, वेद विद्यालय हो, तो बहुत लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बहुत लोग करने लगेंगे। और वहां तो 1 करोड़ से कम नहीं होंगे पंडित पुजारी बाबा जो हैं, वो जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई यहाँ जल चढ़ा दो, यहाँ फूल चढ़ा दो, यहाँ ये कर दो और इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। होता कुछ नहीं, हानि होती है, लेकिन वो भ्रम फैला रहे हैं, लोग उसमें भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ की सेना लगी है भ्रम फैलाने में, और हम जैसे लोग अकेले लगे हैं उस भ्रम को दूर करने में। तो साधनों का भी अभाव है, तो ये समस्या तो है भाई। सब लोग मिलकर प्रयास करें तो अवश्य होगा। हम तो ये कहेंगे आप सब लोग प्रयास करें कि हम न हो तो आप सब लोग, इतने लोग अगर वेद का प्रकाश फैलाएंगे तो धीरे धीरे अवश्य कुछ होगा। जी हाँ, चर्चा करते रहें और बात अच्छी कही है। सब लोग प्रयास करें, अधिक से अधिक लोगों को वेद से जोड़ें। जैसे हमने वेद कक्षा में निःशुल्क जोड़ सकते हैं, पीडीएफ निःशुल्क मिल सकती है, लोगों का वेद का महत्व पता हो और उससे जुड़े भाई, प्रयास करें, लोगों को धीरे धीरे जोड़ें, एक वैदिक परिवार अपना बना लें तो बात आगे बढ़ जाएगी। स्वामी जी, मैंने कहीं सुना था कि मुसलमान लोगों को वेतन मिलता है पढ़ने का, तो ऐसा ही अगर वैदिक धर्म वालों को वेतन मिलने लगे तो अच्छा होगा। देखिए, बाबाओं को मिलता तो है, आप देख रहे हैं अनपढ़ बाबा हैं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, खूब भोग विलास में लिप्त हैं, खूब मिल रहा है, हर तरह से मिल रहा है। कुछ सरकारों ने कुछ बाबाओं को मंत्री का दर्जा दे रखा है, विधायक का दर्जा दे रखा है, वो मानद मंत्री हैं, जाने क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। हर जगह बाबाओं को बुला बुला करके दान दक्षिणा खूब सेवा की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि वे वेद विरोधी हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए उनको सहयोग दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार वेद विरोधी है, इसलिए वेद विरोधी बाबाओं को सहयोग कर रही है। अब इतना वैदिक जागरण हो कि एक वैदिक दल हो, चुनाव लड़े, हमारी वैदिक सरकार बन जाए तो वैदिक लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी।
तो वेद का कार्य आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक पक्ष है कि वैदिक दल बना करके धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें और शासन सत्ता लेने के बारे में भी सोचें। 5 वर्ष 10 वर्ष लगे रहेंगे तो कभी तो थोड़ी बहुत सफलता मिलेगी। तो ये भी आवश्यक है कि एक वैदिक दल बना करके शासन सत्ता पाने का भी प्रयास किया जाए और जितना संभव है अपने साधनों से आगे बढ़ाएं। ये आशा तो न करें कि ये वेद विरोधी सरकारें आपको सहयोग करेंगी, है ना। ये वेद विरोधी सरकारें सहयोग नहीं करेंगे। मुसलमान की बात मत करिए, ये केवल आपको भ्रमित करने वाली बात है कि हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा कर दो जिससे कोई वेद की बात न करने पावे। हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, आप वेद के लिए कुछ करो तो हमारी शुभकामनाएं, हमारा समर्थन। आप वेद विरोधियों को सहयोग कर रहे हो तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हमारे लिए दोनों एक समान, क्योंकि दोनों ही वेद विरोधी हैं। आप वेद के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, हिंदू मुसलमान का विवाद करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप वेद की बात करें, वैदिक और अवैदिक की बात करें तो हम आपके साथ हैं। आप वेद के लोगों को सुविधाएं दें, वेद को करें, वेद को विद्यालयों में अनिवार्य कर दें, हम आपके साथ हैं। आइए। ओम जी बोलिए। जैसे ये भूत प्रेत होता है, जो विद्या सत्य है असत्य है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी हम कहीं रात को जाते हैं तो हमारे को भूत दिखाई देता है, एक तो परछाई होती है और कुछ उस परछाई को देख के डरने लग जाते हैं। क्या ये बात सत्य है असत्य है? देखो, ऐसा भूत प्रेत जो आप कह रहे हैं वो तो कहीं नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं, इस तरह का कोई भूत प्रेत नहीं होता। लेकिन एक बात जान, स्थान चिन्हित कर दिए जाते हैं कि रात में स्थान भूत होता है, उधर मत जाना। हाँ जी, ठीक है ना। मैं स्कूल में लग रहा हूँ, मैं बहुत बच्चे मेरे से प्रश्न करते हैं गुरु जी भूत प्रेत होता है। मैंने कि देखो आप मानते होगे लेकिन मैं तो भूत प्रेत को कुछ मानता नहीं हूँ, और हमने ऐसी विद्या पढ़ी है कि इसमें हमारे को पता है भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये खाली ढोंग पाखंड की विद्या है। नहीं, सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो व्यवहारिक बात। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है, हम भी यही कह रहे हैं। ये जो है का भय फैलाया जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। परंतु इसका दूसरा पक्ष ये है कि विशेषकर गांव आदि में कुछ बता दिया जाता है कि उस पेड़ के नीचे, उस झुरमुट में, वहां वो भूत प्रेत होते हैं, और रात में अकेले उधर मत जाना, वो भूत लग जाएगा और जान भी जा सकती है। तो इसको यूं समझे, ये बात पीपल के पेड़ के ऊपर भूत बैठा रहता है। पूरी बात सुनो ना, ये तो गड़बड़ हो जाए तो, है ना। ये जो बात फैला देते हैं, आप जान लीजिए वहां पर भूत जैसा कुछ नहीं होता, वो अपराधियों का अड्डा होता। तो वो अपराधी लोग ये बात फैलाते हैं, कोई भी अकेला वहां जाएगा तो वे अपराधी लोग उस पर आक्रमण करेंगे और स्वाभाविक है उसको कष्ट होगा, चोट लगेगी, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, और उसके बाद फैलाएंगे देखो वहां पर भूत थे, रास्ते उधर गया था और देखो मर गया। तो वो अपराधियों का अड्डा होता है और अपराधी इस तरह की बातें फैला देते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि सावधानी बस वास्तव में ऐसे स्थान पर रात के अंधेरे में अकेले नहीं जाना चाहिए। कुछ लोगों को साथ लेकर प्रकाश की व्यवस्था करके, सुरक्षा की व्यवस्था करके अवश्य जाएं, तो वो अपराधी पकड़े भी जा सकते हैं। या तो वो भाग खड़े होंगे या पकड़े जाएंगे, वो भूत नहीं होते, अपराधियों के अड्डे होते हैं। इस बात को ध्यान रखें, सत्य ये है। वो अब बात हमारी पूरी हुई, अब आप बताइए। कुछ तो ऐसे जो ढोंग पाखंड करते हैं, खाली रुपया कमाने के लिए बैठे हैं कि अपने बच्चे के पास आपके भूत चढ़े हुए हैं, देवी देवता चढ़े हैं, इनको उतरवाइए, फलाना मूर्ति पूजा करवाइए, वो करवाइए। जो ढोंग पाखंड बच्चे के अंदर, जो पाखंड वाले व्यक्ति हैं, पुजारी हैं, वो बच्चे के अंदर डर भ्रम पैदा कर देते हैं। वो फिर बच्चा उस बात को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, फिर वो डरता रहता है कि मैं कहीं अकेला जाऊंगा जंगल के अंदर तो मेरे को उस चीज से डर लगेगा। यह भी सत्य है। अब क्या करें, उनका पूरा कारोबार ही इसी पर निर्भर है, लोगों में भय उत्पन्न करना और फिर उसके बाद भयादोहन करना, उनको लूटना। तो एक बड़ा वर्ग है जो कहा ना 1 करोड़ से अधिक की संख्या होगी ऐसे लुटेरों की।
जो तथाकथित साधु सन्यासी पुजारी महंत ये पाखंडी बाबा हैं 1 करोड़ के आसपास तो होंगे जो समाज को लूटने में लगे हैं, तो वैसे ही भ्रम हो जाते हैं और वैदिक लोगों की संख्या सीमित होती है तो हम जैसों को तो उनकी गालियां और धमकियां ही मिलती हैं। ईश्वर की कृपा से हाँ जी, हाँ जी। तो हमने मान लिया है, इतनी आयु हो गई है, जो होगा वो होगा। तो गाली और धमकी तो हमको देते रहते हैं, लेकिन अब लगे हैं देखी जाएगी जो होगा। तुम यही कह सकते हैं कि सावधानी बरतें, उनसे टकराए भी नहीं कि वे हानि पहुंचा सके, वे शक्तिशाली है, शेष ठीक है। हाँ, राजी ने कुछ लिखा है सही है, वे भूत का अर्थ है जो हो गया, भूतकाल कहते हैं, वो ठीक बात है। तो सत्य तो यही है। लेकिन कुछ ऐसा वर्तमान में भी होता है, जैसे कि मैं बीमार हो गया तो मेरे माता पिता बोल गया तेरे ऊपर भूत चढ़े हुए हैं, दही देता। मैं कि देखो मैं इन चीजों को मानता नहीं। जो 10 साल में गुरुकुल झज्जर में पढ़ा था तो मेरे को इन चीजों से कोई लगाव ही नहीं था, तो मेरे को मैंने मना करा था कि मत ले जाइए वहां, रुपया खर्च के अलावा और कुछ नहीं है। जितना वो बोलेंगे रुपया आपके गोद से निकलवाएंगे और जब तक आप रुपया नहीं टेकोगे वो आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हमारा 15-20 हजार रुपया ऐसे ही खर्च हो गया और मैंने मना करा था, लेकिन भ्रम पैदा हुआ था माता पिता को, क्या वहां चल रहा हो आपके ऊपर भूत हैं ऐसे वो उतार देंगे। फिर मना करा था, फिर विश्वास नहीं हुआ। यही समस्या है भाई, तो कह रहे हैं इसीलिए तो ये लोग वेद का प्रचार रोकते हैं। यदि वेद का प्रचार हो गया तो इनके सारे ठगी की दुकानें बंद हो जाएंगी, इनका ठगी का सारा कारोबार बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग वेद का प्रचार रोकते हैं, तमाम भ्रम फैलाते हैं। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, यज्ञोपवीत होगा और ये होगा और वो होगा, सूत्र नहीं पढ़ सकते, वो नहीं पढ़ सकते, और कलयुग में आवश्यकता क्या है और वेद। तो ये सब भ्रम इसीलिए फैलाते हैं जिससे इनका ठगी का कारोबार चलता रहे। जो लोग वेद पढ़ लेंगे उनके ठगी के जाल में नहीं फंसेंगे, ये वो जानते हैं बहुत अच्छी तरह। इसीलिए गीता प्रेस सारा कचरा छापता है, वेद नहीं छापता। ये जितने हिंदूवादी संगठन हैं सब कचरा फैलाते हैं, कभी कोई वेद का प्रचार नहीं करेगा। इनके संगठनों में कभी वेद पाठ वेद प्रवचन नहीं होगा। जितने ये हिंदूवादी हैं वेद विरोधी संगठन है, ये कभी भी वेद पाठ वेद प्रवचन की बात नहीं करेंगे। गीता प्रेस गोरखपुर जैसे जो इनके अड्डे हैं वेद विरोधी अधर्म का प्रचार करने वाले, वहां देखिए कितना कचरा छाप रहे हैं, कचरे के भाव फैला रहे हैं, लेकिन एक भी वेद नहीं छापा है, न छापेंगे, कसम खा के बैठे हैं। क्योंकि ये वेद छप गया, वेद का प्रचार हो जाएगा तो ये कचरा सब उनका व्यर्थ हो जाएगा और ये ठगी की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये ठगों के गिरोह है, मुझे कहने दीजिए आप, ये सारे संगठन ठगी के लिए ही जैसे बने हों और वो चाहते हैं वेद का प्रचार न हो जिससे उनकी ठगी चलती रहे। ठीक है ना। ओम। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने तो ऐसा क्या नहीं कहा, खाली ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकते हैं और कोई जाति। महर्षि दयानंद ने सभी के लिए बोला था, कोई भी पढ़ सकता है इस वेद को। इसमें तो अच्छी अच्छी बातें मिलती है हमारे को सुनने के लिए, हमारे अंदर ग्रहण करने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं जो वेद पढ़ता है वही ब्राह्मण होता है। बात तो हम लोगों की कुछ इस तरह की है, जो कहे हैं कि ब्राह्मण होने के लिए वेद पढ़ना पड़ेगा, जो वेद का विद्वान होगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। वैदिक व्यवस्था तो ये है। तो अब समाज में भ्रम फैला है, उसको हम लोग प्रयास करें, धीरे धीरे दूर करें। वैदिक लोगों का एक समाज संगठन बने, लाइक वैदिक समाज वैदिक संगठन बड़ा बने और वैदिक दल बने जो चुनाव में भी उतरे, तभी इसका उपचार हो सकता है। अन्यथा ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं, वेद का प्रचार होने नहीं देंगे, ये तो सत्य है। वो वेद का प्रचार रोकने का प्रयास करेंगे और हमको अपने सामर्थ्य पर वेद का प्रचार करने का प्रयास करना है। हमको भी लगे रहना है, उनको भी लगे रहना है, जो होगा देखा जाएगा। प्रयास हम भी करते रहेंगे, वेद का प्रचार करने का प्रयास वो भी करते रहेंगे, वेद का प्रचार रोकने का चलता रहेगा, देखते हैं। ओम। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। हाँ समय तो है अभी, कोई बात हो तो कर सकते हैं, कोई विचार देना चाहें तो कह सकते हैं। स्वामी जी, मूर्ति पूजा करने वाले भी मतलब समाज के लिए हानिकारक हैं?
पूजा करने वाले और मूर्त पूजा दो अलग बातें हो गई। यदि कोई अपने घर में या मंदिर में सामान्य रूप से मूर्ति को नमन कर ले, 2 फूल भी चढ़ा दे, प्रसाद चढ़ा दे, तो इससे अपने आप में कोई हानि नहीं है। लेकिन मूर्त पूजा के नाम पर ये एक अलग समाज बना देना कि वो कहेंगे वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मूर्ति को फूल प्रसाद चढ़ा दो, वहीं दक्षिणा चढ़ा दो, उस अनपढ़ बाबा जी को पैसे देते रहो, उनका भोग विलास चलता रहे, वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। हानि इससे है। यदि मूर्ति रखी रहे और वहां वेद पाठ प्रवचन हो, वेद का व्याख्यान हो, वेद का प्रचार हो, तो मूर्ति से कोई हानि नहीं है। ये बात स्पष्ट समझ लें, हानि मूर्ति से नहीं है, मूर्त पूजा से भी नहीं है। हानि इस बात से है कि वो कह रहे हैं वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, बस भगवान जी को रुपया पैसा चढ़ाते रहो, जो बाबा जी के भोग विलास में खर्च होता रहे, बाबा जी मौज में रहें और तुम दुखी रहो, सारा धन कमाओ और यहाँ मूर्ति के नाम पर बाबा जी को दे आओ। हानि इससे हो रही है, मूर्ति से नहीं। ये हमें समझना होगा, परिणाम कर सके विवाद और शास्त्रार्थ में पड़े रहेंगे। स्पष्ट कह दीजिए मूर्ति से हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मूर्ति रखिए, उसको फूल चढ़ाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेद पढ़िए और पढ़ाइए। वेद हमारा मूल है, वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए साहब, हमको पढ़ने का अधिकार हो या ना हो, आपको है भैया, आप पढ़िए पढ़ाइए, आप वेद का प्रचार करिए, आप ही वेद का पाठ करिए, आप ही वेद का प्रवचन करिए, हमको मत करने दीजिए, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप ही करिए। आप धर्म के नाम पर खा रहे हैं तो आप ही वेद पाठ प्रवचन करिए, वेद का प्रचार करिए, आप ही करिए, चलिए आप करो, ठीक है ना। हमें कुछ इस तरह से सामने आना होगा, व्यवहारिक बन करके, जिसका उत्तर वो न दे सके, वो करने पड़े। लोग जनता में भ्रम है कि हम मूर्त पूजा नहीं मानते, तो जैसे कह दिया कि साहब समाजी तो धर्मी है, कोई धर्मी नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, रामकृष्ण को नहीं मानते, तो हमें यह भ्रम दूर करना होगा। हम धर्म को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, वेद शास्त्र को मानते हैं, भैया मूर्ति से भी हमारा कोई विरोध नहीं है। आप मूर्ति रखे रहो, बस वेद पाठ प्रवचन, वेद का व्याख्यान करो, वेद का प्रचार प्रसार करो, बाकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपकी जो इच्छा हो करो, ठीक है ना। अब हमें इस पर आना पड़ेगा। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। जी बोलिए, और किसी सज्जन को कुछ कहना है तो बताएं। स्वामी जी जैसे अपन कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, तो ईश्वर सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी व्यापक है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए ये तो सत्य है, ईश्वर सर्वव्यापी है। जब ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, तो मूर्ति में भी है। तो उसको आप समाजी यूं कहते हैं कि भाई ईश्वर तो सर्वत्र है, मूर्ति में भी है, लेकिन जब आप कहते हो मूर्ति में ही है तो ठीक नहीं लगता। ईश्वर सर्वत्र है तो मूर्ति में भी है, ये तो ठीक है, लेकिन मूर्ति में है और कहीं नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। तो ये बात भी ठीक है, स्पष्ट कह सकते हैं। वो कहते हैं भाई मूर्ति में ईश्वर है, बिल्कुल है, हम में भी है, आप में भी है, तो मूर्ति में भी है, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूँ मूर्ति रखी रहे, मूर्ति को आप प्रणाम करते रहो, लेकिन बस वेद पढ़ते रहो, वेद पढ़ाते रहो। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है, हम इतनी सी बात कह रहे हैं, है ना। बस इतना सा कर लो, बाकी आप खूब मूर्ति पूजा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम चाहेंगे हमारे सभी साथी इस बात पर अपने विचार दें। ये जो रेखा खिंच गई है कि आप समाजी केवल मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, तो उनकी अच्छी बातें भी लोग नहीं सुनते। तो हम कह रहे हैं ठीक है भैया, आप करो मूर्ति पूजा, लेकिन वेद पढ़ो और पढ़ाओ। इस पर आपको क्या कहना है, ये बताओ। इस नीति के साथ हम लोग चले तो हो सकता है कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। इस पर मैं चाहता हूँ हमारे सभी मित्र जो भी जुड़े हुए हैं, आप सब लोग अपने अपने विचार दें कि ये कैसा रहेगा। स्वामी जी इस तरह का मैं कार्य कर रहा हूँ, इसी तरह का कार्य कर रहा हूँ मैं। जब से कक्षा में जुड़ा हूँ तो वेद की बात भी करता हूँ और अन्य कार्य भी करता रहता हूँ। जी बहुत अच्छा। लो हमें ऐसा करना है कि अनावश्यक समाज में विरोध ना हो और हमारी बात भी पहुंच जाए। मुख्य बात है वेद का प्रचार प्रसार करना, बाकी वो क्या कैसे करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है।
जैसे अभी हवन की बात आई, हमने वही कहा कि वेद में तो हवन कुंड भी नहीं है, बाद में लोगों ने बनाया, उसकी कुछ उपयोगिता होगी, कुछ लाभ होगा, ठीक है, कर रहे हैं तो करिए। तो वेद में मूर्ति भी नहीं है तो ना हो, तो बाद में कुछ लोगों को कुछ उपयोगी लगा होगा, बनाया होगा, कर रहे हैं तो करने दीजिए। मुख्य विषय है वेद का स्वाध्याय करना, वो करें। बाकी जो करना हो करो, ना करना है ना करो, मूर्ति पूजा करो या ना करो, हवन करो या ना करो, लेकिन वेद पढ़ो और पढ़ाओ, ये बात पूरा है। इस पर सब लोग अपने विचार देना चाहेंगे। इंद्राज जी बोलिए, नेम सिंह जी भी बोले, सीताराम जी ने जैसे अपनी बात रखी, और लोग भी जो भी है बताएं। बिल्कुल आचार्य जी, ऐसे ही वेद का प्रचार हो सकता है। ये सब लोग इस तरह का प्रयास करें तो लाभ होगा। और भी कोई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं, अभी थोड़ा समय है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा विषय लाए तो उससे एक अच्छा निष्कर्ष निकला। आचार्य जी, वैदिक विषय के साथ विज्ञान और गणित पढ़ा सकते हैं? वेद में ऋत सिद्धांत है जो कहता है कि प्रकृति का संचालन निश्चित नियमों के तहत होता है। उन्हीं नियमों को हम विज्ञान में पढ़ाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम आदि आदि जो हैं, ये जो नियम आप कहते हैं, इसी को वेद में ऋत कहा जाता है कि प्रकृति का संचालन कुछ निश्चित नियमों से होता है जिसका उल्लंघन नहीं हो सकता। कोई कहे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहीं कोई रोक देगा तो ये तो संभव नहीं है, है ना। तो उसी प्रकार की चीजें हैं। तो बिल्कुल विज्ञान गणित तो है ही, वेद में गणित, ज्योतिष, संख्या, गणना के तो सूत्र भी मिलते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत है तो बिल्कुल पढ़ाइए, अच्छी बात है। तो जो भी सज्जन जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। तो जो भी प्रश्न हो, जो भी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं सभी लोग। नए जुड़े साथियों का भी स्वागत है। यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो दे सकते हैं, बोलिए। स्वामी जी, सनातन का अर्थ वैसे कहते हैं जो शाश्वत है, पर क्या चीज को हम सनातन कह सकते हैं? जी सीताराम जी, क्या कहा? सनातन का अर्थ? सनातन का अर्थ वैसे जानने में आता है कि जो चीज शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होती, वह सनातन है। पर वह क्या चीज है जिसे हम सनातन कह सकते हैं? देखिए, यूं तो कह सकते हैं बस एक ईश्वर ही सनातन है। से सृष्टि उत्पन्न होगी तो नष्ट भी होगी। उस दृष्टि से कहें कि अनादि अनंत सर्वव्यापी सत्ता तो केवल ईश्वर की है, विशुद्ध सैद्धांतिक अर्थ में। व्यवहारिक दृष्टि से सनातन उसी को कहते हैं जो सदा से चला आ रहा है, अति प्राचीन काल से है और चलता रहेगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं सत्य सनातन वैदिक धर्म, तो वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, सभी मानते हैं। तो उस दृष्टि से हम वैदिक धर्म को सनातन कहते हैं कि भाई यह धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। शेष धर्म तो कभी देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ व्यक्तियों ने समाज के सुधार के लिए प्रारंभ किए हैं, चाहे बुद्ध हो, जैन हो, मूसा हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, नानक हो, जो भी हैं, अपने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने समाज को कुछ अच्छा बताने का प्रयास किया होगा। तो इसी को हम लोग मत पंथ संप्रदाय कहते हैं कि भाई उन्होंने अपने अपने विचार से कुछ लोगों को एक सही दिशा देने का प्रयास किया उस समय की परिस्थितियों के अनुसार। और वेद प्राचीनतम है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो वो सनातन है। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, और उस तरह से तो केवल ईश्वर ही है जो अनादि अनंत सर्वव्यापी है, और तो कोई नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। अब हमारी भावना है कि वेद भी ईश्वर तो वो भी सनातन है। जी स्वामी जी। तो और किसी सज्जन को कुछ कहना हो तो बताएं। इस समय सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, निसंकोच बोलें। जो भी जुड़े हैं वो भी, जो पहले से हैं वो तो हैं।
स्वामी जी मैं थोड़ा सुन नहीं पाया। क्या किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा? देखिए निश्चित रूप से ये मैंने कहा तो नहीं, लेकिन अब कह देते हैं, ये तो ठीक बात है, किसी भी महापुरुष का अपमान हम क्यों करें? व्यक्ति है, हो सकता है उसकी किसी बात से हम असहमत हो, लेकिन ठीक है, महापुरुष हैं, उन्होंने अपने अच्छे कार्य किए हैं, किसी बात से हम असहमत हैं तो वो तो कह सकते हैं कि भाई उनकी ये बात इस समय आज के परिस्थिति में उपयोगी नहीं है, लेकिन हम किसी की निंदा अपमान क्यों करें? ये तो ठीक बात है, तुमने कहा था तो अब कह देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ संदीप जी, आप कुछ कहेंगे? अपना परिचय भी दे सकते हैं, कोई प्रश्न विचार हो तो वो भी दे सकते हैं। तो जी किसी कारण से संदीप जी की बात हम लोग सुन नहीं पाए हैं, कोई सज्जन सुन पाए हो तो बता सकते हैं। उन्होंने कुछ कहने का प्रयास तो किया था, परंतु यहाँ घरघराहट की बस केवल ध्वनि आई, घरघराहट जैसी होती रही, एक भी शब्द हम सुन नहीं सके। तो यदि कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर भी कह सकते हैं, कोई ना कोई पढ़कर सुना देगा यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो भी। हो सकता है कोई तकनीकी समस्या आपकी तरफ हो, हम न सुन पाए हो। कभी कभी तो समस्या तकनीकी तो हो ही जाती है, तकनीक ने इतनी सुविधाएं दी हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेगी। चलिए जी, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं अभी भी, वैसे समय भी हो रहा है, तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो कह सकते हैं, अन्यथा हम लोग समापन की ओर भी बढ़ेंगे। कोई विचार हो तो कह सकते हैं, समय की ऐसी भी सीमा नहीं है, अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कोई विचार देना चाहते हैं तो स्वागत है, ऐसी समय की सीमा नहीं है, आप कह सकते हैं, बोलिए। और यदि कोई विचार नहीं है तो फिर समापन करेंगे। देख लीजिए सीताराम जी, यदि किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा ओम मंत्र के साथ समापन करें। सायंकालीन वेद कक्षा में 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे, तो तब तक के लिए भी समापन कर सकते हैं। किसी का प्रश्न होगा तो अभी भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अन्यथा सीताराम जी समापन करेंगे। ओम। जी स्वामी जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम यो असौ आदित्य पुरुष ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म सबको सादर नमस्ते।